अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। खान साहब की तकरीर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। उन्होंने जलसे में ये कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिन्हें ये सूट करता है कि वो आर्मी चीफ की तकर्री कर सकें। लेकिन हमने ये देखा कि इसका ना सिर्फ रिएक्शन पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से भी आया, डीजीआई एसपीआर का एक बयान सामने आया, बल्कि हमने ये भी देखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने इसके ऊपर बाकायदा सियासत की। पाकिस्तान में 6 सितंबर जो एक दिन गुजर गया, काबीना का इजलास बुलाया गया और उसमें इस बात का फैसला करना था कि क्या इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हर्जा सराय की। और वहां पर हमने ये देखा कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता था। कुछ लोग ये कहते थे कि अगर ऐसा किया गया तो ये सियासी इंतकाम होगा, जिसमें ख्वाजा साद रफीक ने एक मेन किरदार अदा किया और वो ये चाहते हैं कि सियासतदानों को जो गद्दारी और बगावत के जो सर्टिफिकेट सियासतदानों की तरफ से दिए जाते हैं, ये सिलसिला रुकना चाहिए। एक डिवीजन नजर आई पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत में शामिल तमाम जो काबीना के अराकीन थे। अब ये मामला यहाँ पे नहीं रुका और ये तस्वुर किया जा रहा था कि खान साहब का जवाब आना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की अवाम ये जानना चाहती है कि उनके ऊपर एक चार्जशीट लगाई गई कि आपने फ़ौजी जर्नैलों को मुहिब वतन ना होने का और बाज़ लोगों को ये कहा, तो ये क्या बात दुरुस्त है और ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी ये कहा कि इसका बाकायदा जवाब जो है वो खान साहब खुद बता सकते हैं, इसकी वजाहत वो खुद कर सकते हैं कि उनका कहने का क्या मतलब था। हमने ये भी देखा कि फवाद चौधरी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें उन्होंने इसका पूरा स्याको सबाक भी कौम के सामने रखा और बताया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और उनका कहने का मकसद क्या था कि वो ताकतें जो चोर हैं, वो लोग जो डाकू हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी खजाने पर शब खून मारा, डाके डाले, आप किस तरह उन लोगों के हवाले ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन कर सकते हैं। क्योंकि खान साहब की अगर आप पूरी की पूरी तहरीक का और उस बयानी का जायजा लें तो वो ये हमेशा ही कहते रहे कि चोरों को मुसल्लत किया गया पाकिस्तान के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो पॉलिसीज लेकर आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होंगी, क्योंकि वो खुद इंपॉर्टेंट हैं। किसी और की जंग को हम पर मुसल्लत करेंगे, किसी और की पॉलिसीज को हम पर मुसल्लत करेंगे और वो किरदार निभाएंगे आलाकार होने का, जो वही काम कर रहे हैं। तो अब इन हालात के अंदर पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत, पाकिस्तान की के सिपा सलार का इंतखाब करना है, तो क्या ऐसे लोग पाकिस्तान के सिपा सलार का इंतखाब करने की कैपेसिटी रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अब इसके अंदर आज का जो जलसा यानी जो कल जलसा हुआ खान साहब का, मैं उसके कुछ निकात आपके सामने रखता हूं और इमरान खान ने क्या कहा और उन्होंने इस प्रोपेगेंडे का किस तरह जवाब दिया। खान साहब ये कहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया और मरीम नवाज के टोले की दर्जनों वीडियोस दिखाकर अदलिया और ताकतवर हलकों को नए इम्तिहान में धकेल दिया। यानी खान साहब ने जो वहां पे वीडियोस दिखाई, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपने एक बयान के रिएक्शन में खान साहब ने वीडियोस चला दी। इन वीडियोस में क्या था? वो तमाम बयानात थे जो ये लोग इंपोर्टेड टोला जो है पाकिस्तान की फौज के बारे में कहता रहा। खान साहब ये कहते हैं कि 2 रोज में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक बयान पर जिस तरह कटहरे में खड़ा कर दिया गया, इसके लिए जो पूरी कौम थी वो जवाब की मुंतजिर थी और इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने वालों को साजिश को भी बेनकाब किया। कप्तान ने जो बातें जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, मैं आपके सामने मिनोन जो रख देता हूं। खान साहब ये कहते हैं कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं इन तमाम ताकतों को पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपने हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अपने कारकुनों को तैयार रहने का भी उन्होंने कहा और फिर ये भी कहा कि ये जो सवाल उठाया जा रहा था ना कि अब खान जो है वो इस्लामाबाद का रुख नहीं करेगा, और राना सनाउल्लाह ने एक टेलीविजन चैनल पर बैठ कर ये भी कहा कि अगर हिम्मत है तो आकर दिखाओ, हुकूमत पंजाब में भी तुम्हारे पास है, वहां भी है, और स्ट्रीट पावर नहीं। क्योंकि आज ये स्पेसिफिक सवाल किया गया है खान साहब की स्ट्रीट पावर के ऊपर और इन्हें खतरा है कि अगर ये लोग जिन्होंने इस्लामाबाद का रुख कर लिया तो फिर क्या होगा। यानी हकीकी आज़ादी की जंग जीतनी है तो इस्लामाबाद का तो रुख आपको करना पड़ेगा, यानी इस हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए। और उन्होंने ये बात कही, इन डिटेल कही कि हकीकी आज़ादी उसी वक्त पूरी होगी, यानी हम ये इसको हासिल कर सकते हैं जब इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मार्च किया जाएगा। खान साहब ने ये भी कहा
और उनके जो बयानात हैं ये बड़े टाइमली और इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये जवाब आना इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये जवाब ना आता तो फिर इसे मज़ीद एक गलत रंग देकर पाकिस्तान की कौम के सामने जो है वो पेश किया जाता। वो ये कहते हैं कि तमाम सियासतदानों के लिए आपके पास शहबाज शरीफ के पास ऐसी क्या काबिलियत है कि वो मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो मुंतखब कर सके। ये पीडीएम वाले अब खतरनाक खेल खेल रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़ाना चाहते हैं। इससे पहले ये हमें अदलिया से लड़ाने की कोशिश कर चुके। इनका प्रोपेगेंडा सेल मेरे मुस्बत बयानात को मोल्ड करके मनफी अंदाज में पाकिस्तान की कौम के सामने जो है वो पेश कर रहा है। फौज के बारे में मेरे बयान पर बड़े बड़े प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। जब हम गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे तो ऐसे प्रोपेगेंडे को किसी सूरत भी कबूल जो है वो नहीं किया जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप क्या समझते हैं कि मुल्क से बाहर बैठा हुआ एक मफरूर चोर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुंतखब करने की इजाजत होनी चाहिए। अच्छा, इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने लंदन आना था और उनका लंदन आने का बुनियादी मकसद ये था कि वो अपने भाई से ऑब्वियसली एक तो उनकी वापसी के हवाले से राह हमवार कर सके। और आपको इस मुलाकात पर इसलिए भी जोर देना होगा कि एक आर्मी चीफ जा रहा है और दूसरे आर्मी चीफ ने आना है। नवाज शरीफ साहब की वापसी रुक गई। अब हम पूरी कौम जो है इस नतीजे पर तो पहुंच चुके हैं, यानी इसमें अब कोई शक तो नहीं है ना कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जो है वो एक डील के नतीजे में गए। और उनकी बेटी, जिन्हें सरकारी प्रोटोकॉल जिसका जिक्र खान साहब ने भी किया, जो दिया जाता है उसकी बुनियादी वजह ऑब्वियसली एक डील थी। किसी ने मुझसे उस दिन ये सवाल किया कि मरीम नवाज के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो अभी भी बाहर हैं और खान के ऊपर जो है वो मुकदमे पे मुकदमे बनाए जा रहे हैं और इनका केस क्यों आगे नहीं चलता। देखें व्यूअर्स, ये है पाकिस्तान। यहाँ पर जब कुछ ताकतें फैसला कर लेंगी कि हमने ये केस चलाना है तो केस चलेगा। जब ये कहा जाएगा केस नहीं चलना तो नहीं चलेगा। आपने शायद वो खान साहब की वो बात आपको याद हो जिसमें उन्होंने कहा था कि शफकत का हाथ था और उस शफकत के हाथ की वजह से ये तमाम कुव्वतें, ये तमाम लोग जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। अब जब शहबाज शरीफ लंदन आएंगे तो वो जाहिर सी बात है नून लीग वाले ये पूछेंगे शीन लीग से कि भाई हमारी वापसी का क्या किया तुम लोगों ने। और फिर इसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी नवाज शरीफ साहब को थे, गवर्नेंस पे भी और हमारी वापसी के हवाले से भी और मरीम के बाहर आने के हवाले से भी। तो ये सवालात तो होंगे। तो इस बुनियाद के ऊपर फिर इस पोजीशन को और इस फैसले को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब का ये फैसला है। क्या शहबाज शरीफ का ये फैसला हो सकता है कि मुल्क का अगला सिपह-सलार कौन होगा और फिर कौन से ऐसे लोग हैं जो किसी को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं? ये बहुत ही संजीदा एक जो है वो बहस और एक नुक्ता है जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए शहबाज शरीफ लंदन आना चाहते थे, भाई से मशावरत करना चाहते थे दो पहलुओं के ऊपर। नंबर 1 अगला आर्मी चीफ कौन होगा और नंबर 2 कि हमारी वापसी का तुम लोगों ने क्या किया। और फिर ये भी नुक्ता बिल्कुल किसी हद तक जायज़ है कि ये भी सवाल हो सकता था कि इमरान खान के ऊपर अभी तक कोई केस क्यों नहीं किया गया। अच्छा, अब ये भी खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, डॉन लीग्स का जिक्र किया। वो ये कहते हैं कि पाक फौज को दहशतगर्दों का सरपरस्त साबित करने की कोशिश की, जिन्होंने डॉन लीग्स का वो हवाला दे रहे हैं, जिन्होंने मेमो गेट में पाक फौज के खिलाफ बैरून मुल्क से मदद तलब की, नरेंद्र मोदी से पाकिस्तानी मफाद के खिलाफ खुफिया मुलाकातें की। क्या हम उन्हें आर्मी चीफ मुंतखब करने का इख्तियार दे सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि बाहर से मुसल्लत किए गए हैं, उन्हें आर्मी चीफ मुंतखब करने का कोई हक नहीं। ऐसे कहने से ये कहते हैं कि मैं फौज के खिलाफ हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मरीम औरंगज़ेब, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, इन तमाम के बयानात को देखें। अच्छा, उन्होंने सबसे जो इंटरेस्टिंग काम किया अपने खिताब के अंदर कि आपने इन तमाम लोगों की वीडियोस चला दी। अब अच्छी से अच्छी तकरीर भी लिखी हो ना दोस्तों, उसका वो असर नहीं होता, यानी आपके जोश खिताबत पे डिपेंड करता है। लेकिन खान साहब ने इनकी ज़ुबानी इनकी कहानी सुनाई कि ये क्या पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। और मैं तो खैर मैंने वो तकरीर उस दिन नहीं सुनी थी जिसमें खान साहब ने एक क्लिप चलाया और उस क्लिप के अंदर एक बात कही मरीम नवाज के हवाले से। और वो ये कहती हैं मुनीब फारूक को इंटरव्यू देते हुए कि मुनीब, हमारे ये जो हसन और हुसैन है ना, इनके दादा पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्सियात में से एक थी, यानी पाकिस्तान का सबसे जो अमीर तरीन शख्स था वो इनका दादा था। ये तमाम दौलत उनसे इनहेरिट की गई है, यानी इमरान नवाज शरीफ ने नहीं दी, इनहेरिट की। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अगर ये पैसा इनके दादा से आया, जिनका बेटा जो है यानी मोहम्मद शरीफ साहब का बेटा शहबाज शरीफ कहता है कि मेरा वालिद पाकिस्तान का एक गरीब किसान
और ऐसे घराने से ताल्लुक था। तो अब आप किसकी बात जो है वो तस्लीम करेंगे? ये बड़े बड़े अलार्मिंग किस्म के फैक्ट्स हैं जो कौम के सामने रखे जा रहे हैं। और खान साहब का ये जो तरीका है ना कि शॉर्ट चला दो, यानी इस वक्त कौम के सामने ऐसा टेलीविजन प्रोग्राम्स में होता था कि माजी के क्या बयान थे, आज क्या कहा गया, एक कन्फ्रंटेशन पैदा की जाती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाता है कि आपके मौजूदा जो स्टेटमेंट्स हैं आपके माजी के स्टेटमेंट से नहीं मिलते। तो खान साहब आजकल ये जो काम कर रहे हैं इससे कौम को समझने में जो है वो आसानी होगी। व्यूअर्स, एक प्रोटोकॉल की बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मरीम नवाज को प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है, किस हैसियत से दिया जा रहा है? ऑब्वियसली डील जिंदाबाद, जिन लोगों से डील की गई, और अब भी खबरें ये आ रही हैं कि डील के ही नतीजे में अब मामला आगे बढ़ेंगे। और इसी का रास्ता रोकने के लिए खान साहब ने यह नारा लगाया कि मेरे होते हुए किसी सूरत भी पाकिस्तान के अंदर ये लोग जो हैं आर्मी चीफ को नहीं लगा सकेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि ये आर्मी चीफ की तकरीर का मामला जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। और ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं, नून लीग के अंदर से ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि इमरान खान इसे कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप इलेक्शन करवाएं और फिर उसके बाद कानून और आइन में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि मजीद कुछ इसको डिले किया जा सकता है और इलेक्शन के बाद ये फैसला हो जाए। कौम एक मैंडेट दे, स्ट्रॉन्ग मैंडेट। क्योंकि देखें, जमहूरियत के अंदर जब अवाम अपनी हुकूमत को इलेक्ट करती है ना, तो फिर उसे ताकत दे देती है। यानी हमारे फैसले, अवाम के फैसले वो हुकूमत करेगी, वो शख्स करेगा, तो फिर एक मैंडेट, स्ट्रॉन्ग मैंडेट आपके पास आ जाता है। जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं होगा ना, सवाए इसके कि वो अमेरिका नवाज है और अमेरिका की चहेती है, इसके अलावा तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना, तो आप किस तरह मुल्क की सलामती, सालमियत के फैसले इन लोगों के हाथ में रख दें? ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर खान साहब ने ये बातें कही। और बात इसलिए भी ये इसको पूरी कौम को इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, लोगों तक ये पहुंचानी चाहिए बात, क्योंकि अगर आपके पास सपोर्ट नहीं होगी ना आवाम की, तो वो फैसले मकबूल फैसले नहीं कंसिडर होंगे। पॉपुलर डिसीजंस के लिए आपको पॉपुलर जो सपोर्ट है उसकी ज़रूरत होती है, जो इस वक्त हमें इस हुकूमत के पास नज़र नहीं आती। इस पूरे सिचुएशन के अंदर जो फवाद चौधरी साहब ने जो एक बात कही, और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि खान साहब की तकरीर को पूरे मुल्क में रोक दिया गया। ये खौफ की अलामत बन गए हैं खान साहब। इमरान खान की तकरीर, इमरान खान के अल्फाज बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स को दिखाते नहीं है। मुझे नहीं नज़र आता कि पूरी की पूरी लाइव तकरीर जो दिखाई गई हो। और एक लॉबी अब ना इमरान खान के खिलाफ काम कर रही है। अब मसला यहाँ पर ये है कि क्या इमरान खान को टेलीविजन चैनल्स की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत। एक तकरीर दिखाने से कौन सी क़यामत आ जाएगी? ये एक ट्वीट की गई है, एक बयान भी सामने आया फवाद चौधरी साहब का। वो ये कहते हैं कि ये इस हुकूमत की औकात है कि ये बाहर बैठकर हरगिज़ नहीं दिखा सकते और इमरान खान को, और फिर इनकी औकात ये भी है कि ये बाहर बैठकर एक बर्गर भी नहीं खा सकते। फवाद चौधरी ने ये भी कहा कि हमारे हमसाये में आईटी का इनकलाब आ रहा है। आप पाकिस्तान को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? अदालतों में हमारे खिलाफ सियासी केसेस चल रहे हैं, जबकि इनके अदालतों में करप्शन के केसेस चल रहे हैं। पाकिस्तान में इदारे कानून के मुताबिक नहीं चल रहे, हमारे यहाँ इदारे शख्सियात पर चल रहे हैं। शख्सियात फैसला करती हैं कानून क्या है। फ़ौज को, अदालत और फ़ौज को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। सियासी जमातें मिल बैठकर मुश्तरका जुडिशरी रिफॉर्म से बात करें। नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर हैं, जिनके पास 84 मेंबर्स हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म बनकर बैठा हुआ है। जिनके पास 155 मेंबर्स हैं, वो बैठकर अपोजिशन कर रहा है। मुल्क के अंदर महंगाई का खात्मा, अवाम और इदारों में कोई तफरीक ना हो। अच्छा, इसमें अब कुछ बातें जो खान साहब ने, जो फवाद चौधरी साहब ने कही हैं, वो बड़ी गौर तलब है। एक तो 84 मेंबर वाला मुल्क के अंदर वज़ीर-ए-आज़म बन गया, और इसकी सारी की सारी जो पीछे जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो लंदन में है, और लंदन से बैठ के तमाम फैसले होते हैं। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सियासी केसेस बनाए गए। इन तमाम जो लुटेरों के ऊपर जो केसेस हैं वो करप्शन के केसेस हैं, सियासी केसेस नहीं बनाए गए जिनको किसी ने रोक दिया है। शफकत का हाथ याद रखिएगा। तो इस शफकत के हाथ को रोकना होगा, क्योंकि ये शफकत का हाथ जो है पाकिस्तान की आवाम के गिरबानों तक पहुंच चुका है, और हमारी जो सलामती है, जो खुद मुख्तारी है, उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक दूसरा बयान बड़ा ही इंपॉर्टेंट आया है।
इम्पोर्टेंट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी है कि ये एक रैली निकाली गई यौम दिफा की जवेद लतीफ़ साहब की तरफ से। जवेद लतीफ़ साहब वही हैं जो कहते थे कि मरीम को कुछ हुआ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान खपे। अच्छा, अब एक बयान आईएसपीआर के हवाले से फवाद चौधरी साहब का भी आया। वो ये कहते हैं कि आईएसपीआर ने ओवर रिएक्ट किया, इमरान खान ने जर्नैलों का नाम नहीं लिया, क्या मौजूदा हुकूमत में अहम तैनाती की अहलियत है? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से अगले आर्मी चीफ की अप्रूवल लेने जा रहे हैं, और फिर इसमें इमरान इस्माइल का भी बयान आया, और फिर मज़ीद जो कॉन्टीन्यूटी थी वो मौजूद है। व्यूअर्स, याद रखें कि इस मुल्क के अंदर उस वक्त तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाएंगे। हम एक मुश्किल से निकलते हैं, दूसरी मुश्किल में पड़ जाते हैं, और आपके सामने एक सिचुएशन है कि सैलाब आया हुआ है। इन पिछले 4.5 माह के अंदर इस हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को क्या दिया, मां सवाए सिर्फ लेने के? केसेस ख़त्म करवाए गए, आइन और कानून को बदलने की कोशिश की जा रही है, कवानीन ख़त्म किए जा रहे हैं, यही सिर्फ हकीकत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन हालात के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट, हुकूमत और इलेक्शन की ज़रूरत है जो हमें तमाम बहरानों से निकाल देगी। ये आर्मी चीफ की तैनाती और ये तमाम मामला जो हैं नवंबर तक ये थम जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो बदल जाता है। मैं आपको एक और बात भी बता दूं, और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे यह खबर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि पाकिस्तान में नवंबर के बाद और उससे पहले अगर आर्मी चीफ किसी की मर्जी का आया तो फिर कोशिश ये होगी कि फैसले अपने हक में करवाए जाएं, और फिर फैसले जो हैं उन्हें मोल्ड किया जा सके। मैं इसकी एक मिसाल आपको दे देता हूं। माजी में मोहम्मद जुबैर साहब ने जाकर मुलाकात की और फिर उसका बयान भी सामने आया। फिर नून लीग ने लंदन से और फिर पाकिस्तान से भी उन्हें स्टेटमेंट जारी करना पड़ी कि दिन की रोशनी में और मेन क़यादत ने ये फैसला किया है कि हमारी मर्जी के बगैर आपने जाकर नहीं मिलना, क्योंकि मोहम्मद जुबैर साहब ये कोशिश करते रहे थे कि वो किसी की बात कर सकें। तो आज भी गेम वहीं की वहीं खड़ी है, और ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स जिसका हवाला जो चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब ने दिया था ना, तो असल में गेम ऑफ थ्रोन्स इमरान खान नहीं खेल रहे। ये गेम ऑफ थ्रोन्स नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इनके मरूसी जो शहजादे शहजादी है ना, ये वो खेल रहे हैं। और आज भी गेम वहीं पे रुकी हुई है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब को अंदर लाया जाए और मजीद हुकूमत को बचाया जा सके, और आइंदा इलेक्शन के अंदर किस तरह इमरान खान को दूर रखा जाए। मुझे तो 4.5 माह में कोई तरक्की नज़र नहीं आ रही। अगर आपको नज़र आ रही है तो ज़रूर अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होगी वो इंशाल्लाह हम इब्राहिम राजा साहब के साथ करेंगे। और मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि 30 मिनट्स का प्रोग्राम होना तो उसमें मोनोलॉग जो है आप अकेले बोल रहे हो, तो वो शायद उतनी जुस्तजू और उतना जो है वो एक कॉन्टीन्यूटी नहीं रहती। लेकिन जो गुफ्तगू है, जो बात से बात निकालना और फिर सवालात का जवाब और फिर एक जो तहरीक और एक आर्गूमेंट जो पैदा होता है, वो यकीनन राजा साहब जब हों इस प्रोग्राम में तो वो ज़रूर पैदा होता है। तो इंशाल्लाह कल हमारी कोशिश होगी, मैं उन्हें ब्रसल से लाइव लूँगा और आपके सामने जो सवालात हैं उनका जवाब भी रखेंगे, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि आपके बहुत सारे जो हमने नंबर दिया हुआ उस पर सवालात और कमेंट्स आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका रिप्लाई करूँ, लेकिन वो इतने ज़्यादा हैं कि ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं है कि उनका जवाब जो है वो दिया जा सके। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो सवालात भी जो हैं वो शामिल किए जा सकें। व्यूअर्स, ये आज का मोनोलॉग था दो टोक से। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इब्राहिम राजा साहब के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।